नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का डिफेंस एकेडमी विदिशा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं कि अपन ने किसके बारे में बात की थी, परसेंटेज के बारे में बात चल रही थी, ठीक है। उसी में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे वृद्धि कमी के बारे में, ठीक है। फिर जो प्रीवियस अपन ने वीडियो बनाई थी उसमें जाना था कि फ्रैक्शन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को लेते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप स्क्रीन पर कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या हुए, पास हुए, ठीक है। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात करो। तो किसका प्रतिशत ज्ञात करना है? जो फेल हुए हैं, ठीक है। तो जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत अपन को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में बोला जो बॉयज हैं वो कितने हैं? 1000 बॉयज हैं, ठीक है। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं 800 गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज हैं 1000, गर्ल्स हैं 800 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जो पास है ना बॉयज, कितने पास हैं? 60% पास हैं, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो कितनी पास हैं? गर्ल्स जो हैं वो 50% पास हैं। तो निकालना क्या अपन को? फेल का परसेंटेज निकालना है। टोटल फेल पूछा उसने कि बताइए जो फेल हुए हैं विद्यार्थी वो कितने प्रतिशत फेल हुए, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पूछा बताइए बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं? तो आप बोलोगे 1800, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, पास कितने परसेंट है? 60%। मैंने आपको बताया था परसेंटेज में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो क्या है? वो ये है कि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप किससे कंपेयर करेंगे? 100% से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि पास हो रहे हैं कितने? 60%। तो फेल कितने हो रहे होंगे? तो आप बोलोगे कि फेल हो रहे हैं कितने? 40%। मैंने आपसे पूछा कि गर्ल्स 50% क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं गर्ल्स? 50% क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। तो फेल कितनी हो रही होंगी? तो आप बोलोगे 50% फेल हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे? 100 में से उसको घटाएंगे, तो बाकी पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, वो सब अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फेल वाले चाहिए अपन को, ठीक है। अब देखिए बॉयज कितने हैं? बॉयज फेल निकाल रहे हैं, बॉयज फेल, बॉयज हैं कितने? 1000 बॉयज हैं, और फेल कितने हुए? 40%। तो 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 400 आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जो बॉयज हैं वो फेल कितने? 400 फेल हुए, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? गर्ल्स का। गर्ल्स कितनी फेल हो रही है? 50%। हैं कितनी गर्ल्स? 800। तो गर्ल्स का जब निकालेंगे, क्या गर्ल्स का निकालना अपन को? फेल, ठीक है। और गर्ल्स कितनी है? 800 है, उसका निकालना अपन को 50% है। परसेंटेज हटाते तो नीचे क्या आता है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 5 40, तो कितनी आ गई? 400। तो 400 फेल हो रही है क्या गर्ल्स, और 400 फेल हो रहा है बॉयज। तो मैंने आपसे पूछा बताइए टोटल कितने फेल हो गए? तो आप बोलोगे 800 टोटल फेल हो गए। कितने फेल हो गए मेरे प्यारे बच्चों? 800 फेल हो गए। तो उसने पूछा क्या है? वह परीक्षार्थी बताना है जो फेल हुए हैं। तो परीक्षार्थी फेल, फेल वाले अपन को क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण। फेल वाले परीक्षार्थी, ठीक है। तो परीक्षार्थी जो फेल हुए हैं, तो देखिए टोटल थे कितने? टोटल को हमेशा लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नीचे, और फेल कितने हुए? 400 और 400 कितने हो गए? 800 हो गए। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 4 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 डिवाइड बाय कितना आ गया? 9। 9 से अब डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, बचे कितने? 4, फिर 40 हो गए, 9 चौको 36, फिर बचे कितने? 4, तो कितना हो जाएगा? 44.44%। तो जो परीक्षार्थी टोटल मिलाकर जो फेल हैं, जो फेल हुए हैं, वो कितने परसेंट हुए मेरे प्यारे बच्चों? 44.4% हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और बार मैं समझा देता हूँ, हमेशा याद रखना कंपेयर अपन किससे करेंगे? 100%। मैंने आपसे बोला कि 40% पास है, तो आप बोलोगे 60% उसमें से क्या होंगे?
फेल होंगे, क्योंकि जो परसेंटेज निकालते हैं अपन वो किससे निकालते हैं, अपन 100 से निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही दिया था, बॉयज की संख्या दी थी, गर्ल्स की संख्या दी थी, ठीक है। उसमें से बोला था उसमें पास 60% है, तो अपन ने देखा जब पास 60% है तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40% हो रहे होंगे। ऐसे ही अपन ने देखा गर्ल्स में पास 50% हो रही है तो फेल भी कितने हो रहे होंगे, 50% हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए बॉयज थे कितने, 1000 थे, ठीक है। उसमें से 40% फेल हो गए, तो 1000 का 40% अपन निकाल लेंगे तो कितना आया, 400। ऐसे ही अपन ने क्या करा, गर्ल्स हैं कितनी 800, उसका 50% निकाल लेंगे तो कितनी 400, ठीक है। तो जो फेल हो रही है गर्ल्स कितनी है 400, बॉयज कितने फेल हो रहा है 400, टोटल मिलाकर कितना निकल आया 800 फेल हो रहा है। किसमें से, जब दोनों को प्लस करके देखा तो कितने हो रहे हैं 1800, टोटल है 1800 गर्ल्स और बॉयज मिलाकर, उसमें से फेल कितने हो रहे हैं 800। टोटल को जब भी परसेंटेज निकालना हो, टोटल को हमेशा कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे लिखते हैं। कितने हैं 800, तो 800 को अपन ऊपर परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 100 का क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब इसको वैल्यू को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 44.44% वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में और एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल होते हैं, और 42% गणित में तथा दोनों विषयों में 17% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंग्रेजी में फेल कितना हो रहा है 52 और गणित में हो रहा है 42। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है उन्होंने इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 52% फेल हो रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं 42% फेल हो रहे हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में फेल हो रहा है और बोथ में, दोनों में फेल वाले कितने दिए हैं, बोथ में फेल कितने हो रहे हैं 17% फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। और निकालना क्या है अपन को कि पास होने वालों को क्या निकालना, अपन को परसेंटेज निकालना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है अपन ये देखिए। मैंने आपसे पूछा ये क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा बताइए दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे दोनों को टोटल कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 94% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। मतलब टोटल जब मैंने आपसे पूछा कि दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं, कितने परसेंटेज, तो 94% क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो दोनों विषयों में है ना वो कितने फेल हैं 17% है। देखिए एक बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे इंग्लिश में फेल हैं 52, मैथ्स में फेल है 42, ठीक है। दोनों को जब मिक्स कर दिया तो कितना हो गया 94% क्या हो गया फेल हो गया। अब वो उसने क्वेश्चन में दिया है कि कितने 17% दोनों में फेल हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे इन्हीं में 94 में जो दोनों विषयों में मतलब कॉमन दोनों विषयों में क्या हो रहे होंगे फेल हो रहे होंगे। लेकिन अपन ने क्या कर लिया दोनों को टोटल कर लिया। तो अब क्या करेंगे, जब भी दोनों को फेल वालों को अपन ने टोटल कर लिया तो जो भी फेल की वैल्यू होगी उसको इसमें से घटा देंगे, क्योंकि वो तो इसी में काउंट हो गए होंगे इन दोनों में, क्योंकि दोनों कॉमन होंगे। इंग्लिश में भी फेल होगा वो बंदा और मैथ्स में भी फेल होगा, इसलिए जब इसमें से इसको घटाएंगे, हमेशा फेल में से फेल को ही घटा पाएंगे अपन, पास को नहीं घटा सकते, ठीक है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा 77% क्या हो रहे होंगे, ये फेल हो रहे होंगे। 77% क्या हो रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों फेल हो रहे हैं। अब उसने पूछा है बताइए पास कितने परसेंट हो रहे होंगे। तो देखिए जब आपको पता है 77% फेल हो रहे हैं तो आप किससे कंपेयर करोगे 100% से। जब 100 में से 77 जाएंगे तो 23% क्या हो रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों पास हो रहे होंगे। और यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 23% क्या हो रहे होंगे पास हो रहे होंगे। ये आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि दोनों फेल हैं तो अपन ने टोटल कर लिया। आप फेल वालों को क्यों माइनस कर रहे हैं, तो फेल वालों को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों में अपन ने जब टोटल करा तो ये फेल वाले भी इसी में काउंट हो चुके हैं।
इसलिए अपन उसमें से माइनस कर रहे हैं। जब आपको फेल वाले पता चल गए, आपको कितने ही परसेंट आ जाता है, यहाँ पे 60% आता फेल हो रहे हैं, तो आप बोलते 40% क्या होंगे, पास। आपसे पूछता 70% फेल है, तो आप क्या बोलते 30% पास, क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे अपन, 100% से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में पास होते हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। पूछा क्या है, पास का दे के रखा है, निकालना क्या है अपन को, फेल का निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दे के रखा है अपन को, अंग्रेजी में 60 है, हिंदी में 40% है, और दोनों विषयों में कितने दे के रखा है, 40% दोनों विषयों में दे के रखा है। तो इंग्लिश में कितना दे के रखा है, 60%, हिंदी में दे के रखा है कितना, 70%। इंग्लिश में दे के रखा अपन को 60% क्या है, पास है। ठीक है, और हिंदी में कितना दे के रखा, हिंदी में दे के रखा अपन को 70% क्या है, पास है। और क्या दे के रखा, दोनों विषयों में, वो सब्जेक्ट में दे के रखा है कितने, दोनों विषयों में कितने पास हैं, 40% क्या है, पास हैं। ठीक है, तो निकालना क्या है, दोनों विषयों में फेल वाले अपन को निकालना है। दोनों विषयों में क्या निकालना है, फेल वाले अपन को निकालना है। ठीक है, कि दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने आपसे पूछा बताइए दोनों विषयों में पास कितने हैं टोटल, तो आप इनको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 130% क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों को मिलाकर 130 पास हो रहे हैं, और बहुत सब्जेक्ट क्वेश्चन में देके रखा पास कितने हैं, 40। तो आप क्या करोगे, 40% को माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब भी, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इसमें ही कॉमन हो गए। देखो मैंने आपसे बोला इंग्लिश में पास कितने हैं, 60%, हिंदी में पास कितने हैं, 70%, टोटल कितने हो गए, 130। अब 130 टोटल हो गए, और उसने क्वेश्चन में दे दिया कि 40% पास हैं, मतलब वो तो इसी में दोनों में काउंट हो गए होंगे 40%, तो इसमें से क्या करेंगे अपन, माइनस। हमेशा पास में से पास को माइनस कर सकते हैं, फेल में से फेल को माइनस कर सकते हैं। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 90% क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो रहा होगा, 90% पास हो रहा होगा। जब 90% पास हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट में 90% पास है, तो मैंने आपसे पूछा बताइए फेल कितना होंगे, तो आप बोलोगे सर 10% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे। क्यों, क्योंकि कंपेयर किससे करना है, 100% से करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आते भी हैं पास फेल वाले, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में आपको एक ना एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान बस इतना सा रखना है कि पास में से पास को माइनस करना है, और फेल में से फेल को माइनस करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 45 छात्र, ओनली 45 दिया, उसने परसेंटेज नहीं दिया अपन को। ठीक है, ओनली 45 छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, फेल हुए हों, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या निकालना है अपन को, कुल छात्रों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इंग्लिश और मैथ्स का देके रखा है पास वाले। इंग्लिश में कितने पास हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, 85%। कितने पास हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं 80%। ठीक है, 80% क्या हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ठीक, अब मैथ्स में कितना दे के रखा अपन को, मैथ्स में 85% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। फिर क्वेश्चन में बोल दिया दोनों में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो दोनों का दिया 75% दिया। ठीक है, पास है, क्या बोल के रखा उन्होंने, 75% क्या है, पास है। ठीक, मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं, तो इन दोनों को क्या करोगे आप टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 165% क्या हो रहे हैं, दोनों में पास हो रहे हैं। और क्वेश्चन में देके रखा दोनों में पास होने वाले
तो आप क्या करोगे, इसमें तो अपन काउंट कर चुके हैं, इसमें काउंटिंग हो चुकी है, तो आप पास वाले को पास वाले में से क्या करेंगे, माइनस। तो 75% अपन क्या कर देंगे इसमें से माइनस, तो पास वाले कितने आ जाएंगे अपन को 90% क्या हो रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पास हो रहा होंगे। क्या हो रहे होंगे, पास। तो मैंने आपसे पूछा जब 90% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, तो आप बोलोगे 10% क्या हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे अपन, 100% से करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में देके रखा है जो फेल विद्यार्थी है ना कितने हैं, 45, ओनली 45 जो स्टूडेंट है ना वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मतलब 10% की वैल्यू देके रखी है मेरे प्यारे बच्चों, कितनी, 45। 10% की वैल्यू 45 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/10। ये 10 होता है ना, उसको नीचे ले आते हैं अपन। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 45/10। तो मुझे क्या चाहिए, उसने पूछा क्या है, टोटल बच्चे बताइए, टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो जब भी आपको टोटल निकालना हो तो अपन 1% की वैल्यू नहीं निकालते, अपन निकालते हैं 100% की वैल्यू। क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100। तो 1% की वैल्यू 45/10 है, तो 100 का क्या करेंगे अपन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 100%। 100% की निकालना है, 1% की दी, 100% की निकालना है, तो आप क्या करोगे 45/10 इंटू 100। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 100% की वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना चल रहा था अपना, 10 चल रहा था। ठीक है, देखिए 100% की, इसलिए 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 का अपन यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 450। तो जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो विद्यार्थियों की संख्या फेल वाली, टोटल विद्यार्थियों पूछा था, फेल परसेंटेज कितना है 10%, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 450 हैं। ठीक है, तो ये